नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और हर शाम 6 बजे क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। तो मुझे आपसे उम्मीद है हर शाम क्लास ज्वाइन कीजिए। हम आपको बेहतरीन कंटेंट इस चैनल पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये वीडियोज केवल बार्क के लिए नहीं होती हैं, टारगेटेड एग्जाम बार्क है, लेकिन CPRI, नेवी ट्रेड्समैन, दिल्ली मेट्रो और रेलवे ALP टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अन्य एग्जाम के लिए। तो ज़रूर देखिए, आपका सिलेबस सेम रहता है तो क्लासेज अटेंड कीजिए। आज की इस क्लास में हम मैथ्स और जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और स्पेशली आपके बार्क में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक क्वेश्चन कैसे सोल्व करवा रहे हैं हम वो देखिए, उसके बाद आप चैनल को पक्का सब्सक्राइब करने वाले हैं। हमारी कंटेंट में दम है, बस कमी है तो हमारी सर्च इंजन में जो आप तक वीडियो नहीं पहुंच रही है। प्रॉपर टैग और नहीं टाइटल लिखने की वजह से आप तक वीडियो नहीं पहुंच पा रही है, बस व्यूज कम है और हमारी मेहनत अच्छी है। आप एक बार देखिए, उसके बाद आप पक्का सब्सक्राइब करने वाले हैं। चलिए, शेयर करने की आपसे उम्मीद है, शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन अभी अभी किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो जरूर पढ़ लीजिए। पूछा है 1010 और एक अन्य संख्या का HCF 505 है। आपको कोई संख्या दी है और कहा है कि एक संख्या तो उसमें 1010 है और दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, लेकिन दोनों का HCF 505 है। उनका LCM 3030 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना होता है और फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM बराबर होता है फर्स्ट संख्या इंटू आपकी सेकंड संख्या। ये आपका फॉर्मूला होता है। HCF आपको दे रखा है 505, LCM आपको दे रखा है 3030, फर्स्ट संख्या आपको दे रखी है 1010, सेकंड संख्या आपको नहीं पता है, तो ये मान लेते हैं सेकंड संख्या आपको पता नहीं है। तो अब देखिए, आपको क्या ज्ञात करना है, सेकंड संख्या। तो सेकंड को अकेला कीजिए। आप कहेंगे 1010 को आप काट दीजिए, किससे? इससे कट जाएगा ना, ये देखो 3 बार में पूरा पूरा कटेगा। फिर आपकी क्या होगा, 505 का 3 गुना कर दीजिए, यानी कि अब मैं इसे थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ कैपिटल लेटर में। क्या होगा आपके आंसर, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, तब तक मैं इसे सोल्व करता हूँ। तो आप कहेंगे 1515 हो जाता है ना, क्यों? क्योंकि आपके 500 का 3 गुना और 5 का 3 गुना 1515 आपकी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बताइए, किसी को प्रॉब्लम है क्या? बस आपको एक फॉर्मूला यूज करना था और आंसर आपकी आंखों के सामने था। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, शायद दिल्ली मेट्रो के एग्जाम में क्वेश्चन आया है और आपके बार्क में आ सकता है, NPCIL में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपके CPRI में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, ज़रूर पढ़िए। लेकिन CPRI वालों, मेरी वीडियोस देखने के साथ साथ आप थोड़ा बेहतरीन पढ़िए, यानी कि थोड़ा डीपली जाकर भी पढ़िए। मैं आपको यदि बता रहा हूँ कि भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, तो आप छोटा राज्य राजस्थान का क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल ये भी पढ़ें, क्योंकि CPRI में नॉन टेक का लेवल बहुत हाई लेवल रखते हैं। मैथ हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, इतना हाई लेवल रखते हैं ये, जितना ITA बेस्ड एग्जाम में आज तक किसी के एग्जाम में नहीं आया। तो आप मेरी क्लासेज को देखिए और साथ में उन क्वेश्चंस को डीपली जाकर पढ़िए। जैसे कि आज का हमारा ये दूसरा क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है, आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसे पढ़िए। फिर मैं आपको कंप्लीट इसका सॉल्यूशन करवा देता हूँ। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? हर किसी बच्चे को इसका आंसर पता है, हर कोई इसे कर देगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा है ना, तो आप इसके साथ कंप्लीट पढ़िए। ये तो आप सभी को पता है इसका आंसर कि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन इसका क्षेत्रफल कितना है ये भी तो आप नोट कर सकते हैं ना। मील में आप कमेंट करके बताइए। मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि राजस्थान का क्षेत्रफल मील में कितना होता है, मैं आपको बता रहा हूँ किलोमीटर में। 3,42,239 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, किलोमीटर स्क्वायर में है। ये तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, यदि हम सेकंड राज्य की बात करें, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा राज्य कौन सा है, तो ये है आपका मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर पर आता है। और थर्ड नंबर पर कौन आता है, तो थर्ड नंबर आप नोट कर लीजिए, महाराष्ट्र राज्य है, ये आपके तीसरे नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है। ये भी आपको बातें ध्यान रखनी है। PDF हमारी टेलीग्राम पर कंप्लीटली अच्छी तरह से डिजाइन होकर मिल जाती है। ये डिजाइन आपके सामने ही हो रही है, मैं कर रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे
प्रथम राज्य आपको पूछे जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सर्वाधिक जनसंख्या आपकी उत्तर प्रदेश में है, फर्स्ट स्थान पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद और भी तो कई क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है, यानी कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो आप सभी को पता है गोवा सबसे छोटा राज्य है। सबसे बड़ा जिला पूछा जाता है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है भारत का, ऐसा पूछे तो आपको करना है सबसे बड़ा ना, तो वो आप लिख लीजिए गुजरात का एक जिला है कच्छ, ये आपके सबसे बड़ा जिला है। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो अपनी तरफ से ध्यान रखिए। मैंने आपको कंप्लीटली बहुत सारे क्वेश्चन बताए, ये अलग अलग एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन कि सेकंड सबसे बड़ा कौन है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, इसका क्षेत्रफल, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आपको एक साथ 5 क्वेश्चन करवा दिए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहे हैं 85 का कितना प्रतिशत 34 के बराबर होगा। देखिए हम मान लेते हैं 85 का x%, 85 का चलिए मैं मान लेता हूँ y प्रतिशत है ना, प्रतिशत को नीचे 100 लगा रहा हूँ मैं, 85 का y प्रतिशत आपके 34 के बराबर होगा। इसी समीकरण को सोल्व कर लीजिए, y को कैलकुलेट करना है तो आप क्या कहेंगे 34 × 100, ये ऊपर चला जाएगा और नीचे आएगा आपकी 85। इसे कट कर लीजिए, चलिए 5 से कट करें क्या, तो आप ये कहेंगे ये 20 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 17, 17 का 2 गुना यानी 34 और ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी कि 40%। तो ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। बस आपको 85 का y प्रतिशत कैलकुलेट करना था, आप कर पाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसे जरूर पढ़ लीजिए। भारत का संविधान निम्न में से किसी एक को एक व्यक्ति के मौलिक अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित नहीं करता। यानी कि अब आपसे पूछा जा रहा है मौलिक अधिकार के बारे में कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। 6 आपके मौलिक अधिकार हैं। पहले कितने हुआ करते थे, तो पहले आपके 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब 7वां कौन सा नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार है। इसे भारत सरकार ने हटा दिया है। भारत सरकार ने इसे मौलिक अधिकार से हटाकर इसे बना दिया है विधिक अधिकार, विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो वो भी आप ध्यान रख लीजिए, विधिक अधिकार ऐसे लिखा जाता है, विधिक अधिकार बन गया है, ये आपके संपत्ति का अधिकार। इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं कि ये कौन सा संविधान संशोधन था, तो आपके 44वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटाकर क्या बना दिया था, विधिक अधिकार। और ये संविधान संशोधन आपकी कब हुआ था, मैं पूरा लिख देता हूँ, संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 को ये संविधान संशोधन हुआ था। और अब इसे किस में जोड़ा गया है, तो अब इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया है और इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अब ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा। वोट डालने की आयु ये आपकी 21 से 18 वर्ष की गई थी, 61वां संविधान संशोधन है। और लिंग का समानता, ये समानता का अधिकार है। और ये आपको ध्यान रखना है किसी भी धर्म की यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कितने अधिकार है, अभी 6 आपके मौलिक अधिकार हैं। आगे क्वेश्चन है मैथ का, एक आदमी 15 मिनट में, ये रहा 15 मिनट में 35 किलोमीटर आपके चलता है। कितने, 15 मिनट में आपके 35 किलोमीटर चलता है, तो वह हर 3 मिनट में कितने किलोमीटर चलेगा। मैं इसे लिख सकता हूँ इसे 15/35, 15/35 क्यों, क्योंकि ये बराबर का निशान है तो बराबर में आपके आ जाएगा। ऊपर वाला क्या है, तो ऊपर वाला आपके समय है और नीचे वाला आपकी क्या है, एक बार दूरी है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मैं इसे आपके लिए सोल्व करवा रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऊपर वाला टाइम है, ये कह रहा है 3 मिनट में, तो आप इसे कट कीजिए, 5 के पहाड़े से 3 बार और 5 के पहाड़े से 7 बार, यानी कि प्रत्येक 3 मिनट में कितने किलोमीटर चलता है, तो ये ऊपर वाली मिनट है और ये 3 मिनट में 7 किलोमीटर चलता है। बस इतना सा आपकी क्वेश्चन था, ईजी था, आप सभी कर पाएंगे। ये आपके एक शॉर्ट तरीका था, लेकिन एक फुल तरीका भी है, आप उससे भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 15 मिनट में आपकी कितना चलता है, तो 15 मिनट में आप कहेंगे चलता है आपकी 35 किलोमीटर। तो हम निकाल लेते हैं 1 मिनट में कितना चलेगा, 1 मिनट में आपके चलेगा, 1 मिनट में आपके चलेगा ये 35/15, 35/15। अब देखिए आपको कितने मिनट का निकालना है, आपको 3 मिनट का निकालना है, तो आप इसे कर सकते हैं 5 और 5 से इसे कर सकते हैं 7, ये रहा आपके 7 किलोमीटर आ गया। यानी कि आप 1 मिनट का निकाल कर 3 से गुणा करके भी निकाल सकते हैं। 2-3 तरीके हैं, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट वाला तरीका भी पहले बता दिया है, उससे भी कैलकुलेशन हो सकती है। संविधान सभा के उद्घाटन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, अब देखिए 2 आते हैं इसके बारे में।
हालांकि कल परसों मैंने एक संविधान पर पूरी क्लास आपको 20 मिनट की दे दी है, उसमें सारी संविधान के क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हें पढ़ लीजिए, उससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। क्वेश्चन पूछा है संविधान की उद्घाटन अधिवेशन में अध्यक्ष कौन रहे थे। यदि आपसे अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो अस्थायी अध्यक्ष में आपको ध्यान रखना है सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन यदि आपसे स्थायी अध्यक्ष पूछ ले तो वो आपकी ये स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे राजेंद्र प्रसाद थे, वो भी आपको ध्यान रखना है, आगे वाले ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। अभी केवल अध्यक्ष पूछा है तब भी आपको सच्चिदानंद सिन्हा की तरफ जाना है। आगे बढ़ते हैं, मैथ का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए एक स्मार्ट अप्रोच की जरूरत होती है जो मैं आपको दूंगा। कह रहे हैं कि 25% एल्कोहल विलयन की एक निश्चित मात्रा को 40% एल्कोहल की मात्रा में मिलाया गया है, इसे कहा है ए। 25% वाला क्या है ए, और ये वाला क्या है बी विलियन है, 2 विलियन है। अब बताइए यदि मिलाने से प्राप्त विलियन 36% है तो ए और बी का अनुपात, मैं लिख देता हूँ ए और ये अनुपात बी। ए है आपके 25%, तो मैं इसे प्रतिशत हटा के लिखूँ या सीधा ही लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, ए की बात है क्योंकि तीनों में प्रतिशत लगा हुआ है ना, तो प्रतिशत की जरूरत भी नहीं है क्योंकि प्रतिशत आपके अनुपात में कट जाता है। आपकी ये दूसरा वाला विलियन है ये आपके 36% है, ये लो इसे 36 लिख देता हूँ। अब दोनों को मिलाने से एक विलियन बना है, उसके लिए क्या लिखा है, ये यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये बना है, उसके लिए इन्होंने कहा है कि थोड़ी सी गलती होगी ना, आपको भी दिखाई दे रहा होगा कि क्या कहा इन्होंने कि 25% पहला विलियन है, दूसरा विलियन आपके 40% है, ये रहा दूसरा विलियन 40% है, दोनों को मिलाने से आपके 36% हुआ है, तो टोटल आता है, उन्हें बीच में लिख दीजिए यहाँ 36%। अब देखिए अब आपको एक स्मार्ट अप्रोच लगानी है, बड़ी संख्या में से घटाकर यहाँ लिखना है, बड़ी संख्या में से घटाकर यहाँ लिखना है, तो समझ गए होंगे। मैं आपको 40 में से 36 घटाकर यहाँ लिखूंगा 4, और यहाँ आपकी 25 में से तो 36 जाएगा नहीं, तो बड़ी संख्या में से घटाऊंगा मैं, आपके 36 में से 25 घटाऊंगा तो आप कहेंगे 11। यही आपके अनुपात पूछा है कि ए और बी का अनुपात क्या होगा, 4:11 आपके राइट आंसर है। इजीली आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन आया है, अब आपके संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछा है, आपके सच्चिदानंद सिन्हा की तरफ आप जाइए। आगे देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है किसी मैदान के बिंदु से एक खंबे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये देखिए मैं आपके लिए मैदान बना रहा हूँ और ये पूरा खंबा भी बना दिया और ये 30 डिग्री का आपके लिए कोण भी बना दिया। मैं चाहता हूँ इसे बड़ा बनाऊँ क्योंकि सवाल बड़ा है, तो ये भी आपके काम आएगा। तो देखिए आगे क्या कह रहे हैं, आपको समकोण त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी ना, तो समकोण त्रिभुज भी मेरे लिए डायग्राम में नहीं दे रखा है, तो हम डायरेक्ट हाथ से इसे बना लेते हैं। अब इसमें क्या है कि ये खंबा है, ये रहा खंबा, और ये आपकी आधार, और ये आपकी यहाँ उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा है। आगे कहा है इस मैदान में आगे हम 30 मीटर चलते हैं, तो ये लो हम 30 मिनट इसे में मीटर चल देते हैं, ये रहा 30 मीटर चले ही। अब देखिए इसका कोण हो गया कितना, 60 डिग्री का। अब कह रहा है कि ये एच ज्ञात कीजिए, इसकी हाइट ज्ञात कीजिए, तो मैं इसे एक्स मान लेता हूँ। किसे मान रहा हूँ, इतनी दूरी को मैं एक्स मान रहा हूँ। अब देखिए आपको ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज करना है पहले इस समकोण त्रिभुज में, तो पहले इस समकोण त्रिभुज में हम यदि ज्ञात करते हैं तो हमें लंब ज्ञात करना है और आधार हमें दे रखा है, लंब और आधार लगाना है। तो लंब और आधार फॉर्मूला आता है आपकी टेन थीटा का, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे टेन थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 60 डिग्री। टेन 60 बराबर आपकी h/x। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है आप बताएंगे, तो आप कहेंगे √3 होती है ना, तो √3 लिख लीजिए। अब देखिए हम ज्ञात कर लेते हैं h बराबर क्या हो जाएगा आपकी x√3। ये आपकी समीकरण 1 आपको ध्यान करके रखनी, आगे काम आएगी। या फिर चाहे तो आप इसमें x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो चलिए x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, आसान होगा। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपके लिए x बराबर आ जाएगा h/√3। हालांकि √3 को नीचे रखते नहीं है, लेकिन यहाँ आप छोड़ दीजिए, आपके काम आएगा, फिर हम इजी तरीके से कर लेंगे। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज आपके हो गया। अब आप करेंगे बड़ी वाली समकोण त्रिभुज में, तो आपके लंब तो यही रहेगा, आधार इतना बन जाएगा और थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री का। तो चलिए लगा लेते हैं टेन थीटा की वैल्यू, टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपकी h तो लंब है, x हो जाएगा आपके आधार हो जाएगा 30 मीटर प्लस x। बढ़ते हैं आगे, टेन 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/√3, तो ये लो 1/√3। अब देखिए इसे सोल्व करते हैं। अब आगे सोल्व करेंगे तो क्या है, मैं लिख देता हूँ फिर से h/ आपकी x प्लस 30 डिग्री या 30 मीटर बराबर आपकी क्या था 1/√3 था। अब 1/√3 को सोल्व कीजिए आप, तो आप कहेंगे h√3 बराबर आपकी x प्लस
30 डिग्री। मैंने तिरछी गुणा की है और कुछ नहीं किया। अब देखिए आपको h की वैल्यू, मैंने यहाँ आपको x की वैल्यू निकलवाई थी, ये वाली आपकी काम आ जाएगी। तो आप कहेंगे h/√3 रख देते हैं x की जगह। तो यहाँ आपकी h√3 है और यहाँ आप x की जगह रख दीजिए h/√3, h/√3 और प्लस रख दीजिए आपके 30। अब देखिए इसे सोल्व कीजिए, आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। तो हम कहते हैं इसमें, यहाँ कर रहा हूँ मैं इस वाले में कि मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। √3 h प्लस 30√3, थोड़ा लंबा प्रोसेस है लेकिन आप कर देंगे। अब आपकी क्या बना है, h√3 बराबर ये वाला आ गया है ना। तो इसे नेक्स्ट पेज पर करता हूँ मैं। h√3 बराबर आपकी क्या आया है, तो आप कहेंगे आया है h प्लस 30√3, h प्लस 30√3 बट्टे आपकी क्या आया है, आप कहेंगे √3। अब इसे तिरछी गुणा कर दीजिए, तो आप कहेंगे √3 की √3 से गुणा, तो 3h बराबर h प्लस 30√3। अब देखिए इधर एक h है और इधर 3h है, तो ये प्लस वाला इधर जाके हो जाएगा माइनस का। एक एक प्रोसेस बता रहा हूँ ताकि हर कोई इसे कर पाए। तो आप कहेंगे 2h बराबर हो जाएगा आपकी 30√3, तो आपकी h की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ 2 से कट कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 15, यानी कि 15√3। देखिए ऐसा ऑप्शन है क्या, ऑप्शन है तो उसे कर दीजिए। तो आप कहेंगे सर ऐसा तो ऑप्शन में है नहीं, तो आपको एक तरीका और बताता हूँ। एक तरीका क्या है कि आपकी क्या आया है, आप कहेंगे 15√3 आया है, तो 15 की √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। √3 का मान होता है 1.732। जब आप 15 की √3 से वैल्यू करते हैं तो आता है आपके 25.98, और 25.98 को आपकी राउंड फिगर में लिखा है 26 आंसर हो गया। आई होप इस प्रकार की क्वेश्चन आप कर पाएंगे। थोड़ा प्रोसेस लगा है, लाइक जरूर कर दीजिए, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन है 1859 ईस्वी में 1857 की क्रांति के नायकों में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने फांसी कहाँ दी। तो इस क्वेश्चन को ध्यान कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है। पहले तो आप नोट कीजिए कब फांसी दी गई, तो आप कहेंगे 18 अप्रैल आपकी 1859 को फांसी दी गई। ये देखिए 1859 तो इसमें लिख दिया, लेकिन पूरी डेट आपको ध्यान रखनी चाहिए। और मध्य प्रदेश के शिवपुरी में इन्हें फांसी दी गई, आप ये भी जरूर पढ़िए। या फिर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कब इनको मारा गया, इनकी मृत्यु कब हुई, तो आपको ध्यान रखना है ब्रिटिश ने, यानी कि ब्रिटिश अधिकारियों ने इन्होंने इस तारीख को शिवपुरी में मारा था। ये ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, जगह पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। आई होप ये लास्ट क्वेश्चन थे, तो आपके लिए अच्छा है, आप इन्हें पढ़िए। और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। लाइक शेयर की उम्मीद आपसे करते हैं, जरूर करें लाइक और शेयर। अपने फ्रेंड सर्किल को बताइए कि क्लास हर शाम 6 बजे होती है।